जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान लिनजेन के साथ ऑक्शन हाउस में आया था और लिनजेन हाओ शान से पूछता है कि क्या उसके पास और भी बीस्ट है जिन्हें वो बेच सकता है, जिस पर हाओ शान कहता है कि उसके पास सिर्फ वही बीस्ट था, लेकिन तुम्हें आखिर ग्रीन ब्लेड डायमंड चाहिए क्यों? लिनजेन कहता है कि तुम जल्द ही जान जाओगे। अब ऑक्शन शुरू होता है और जिन प्रोटेक्शन पिल हो सबके सामने रखती है। अब फिर लिनजेन को भी याद आ जाता है कि ये लड़का वही बचपन वाला लिन है जो एक बार लिंसी को परेशान करके गया था। लड़के का नाम लिनजेन है और लड़की का नाम लिंजी। कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं लिंसी को सिस्टर लिन बुलाऊंगी। अब उन दोनों को ही जब याद आ जाता है कि बचपन में कैसे उन्होंने एक दूसरे को काफी तंग किया था, तो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन हाओ शान उन्हें शांत कराता है। होस्ट बताती है कि इस पिल को लेने से स्पिरिचुअल पावर डिफेंस के 10 मिनट तक 500 पॉइंट बढ़ जाते हैं। हाओ शान सोचने लगता है कि अगर उसके पास ये पिल होगी तो वो काफी अच्छे से डिफेंस कर पाएगा। अगर उनके पास ये पिल पहले होती तो ग्रीन ब्लेड डायमंड हमको बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचा पाता। इसकी कीमत 1000 गोल्ड कॉइन से होती है और अब सभी इसकी बिडिंग करने लगते हैं और फाइनली कोई आदमी 1800 गोल्ड कॉइन में इसको खरीद लेता है। और फिर तभी हम लिनजेन को देखते हैं जिसके पास ये पिल पहले से ही थी और पहली बार उसने ये पिल 2000 गोल्ड कॉइन में खरीदी थी। इतनी महंगी पिल असल में वो कैंडी की तरह रखता है और उसकी रहीसी देखकर वो हैरान हो जाती हैं। और फिर तभी वो हाओ शान से कहती हैं कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 3 जास्पर प्रोटेक्शन पिल जो इस पिल से भी ज्यादा अच्छी हैं वो दे दूंगा। ये सुनकर सिस्टर लिन हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा वैल्यूएबल आंसर है जो तुम पाना चाहते हो। वो उससे पूछता है कि क्या सच में ग्रीन ब्लेड डायमंड को तुमने ही मारा है, जिस पर हाओ शान उसे यकीन दिला देता है कि उसने ही उसे मारा है। ये सुनकर लिनजेन को पता लग जाता है कि हाओ शान कोई जीनियस है। वो उसे पिल दे देता है, लेकिन हाओ शान को ये पिल आंसर के वर्थ इट नहीं लगती, इसलिए वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनजेन उसे दे ही देता है। और अब लिनजेन हाओ शान को उसे टीम में लेने को कहता है। वो हाओ शान की टीम में आना चाहता था। सिस्टर लिन को लगता है कि ये अपने आप को हाओ शान की टीम में लाने के लिए ब्राइब दे रहा है, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है। अब जो मैचेस होंगे उनमें रैंडम टीम चुनी जाएगी, लेकिन जो टॉप 3 फाइनलिस्ट होंगे वो अपनी टीम बना सकते हैं। और जब हम अपनी टीम बनाएंगे, हाओ शान ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपने आप पर और मेरे ऊपर इस बात पर कि वो टॉप 3 में आ जाएंगे इतना भरोसा था कि वो इतनी महंगी चीज यूं ही दे रहा था। सिस्टर लिन फिर से गुस्सा होकर कहती है कि अगर हाओ शान टॉप 3 में आएगा तो वो किसी ताकतवर को चुनेगा, आखिर तुम्हें क्यों लेगा? जिस पर वो बताता है कि मैं भी मैजिक टेम्पल का फर्स्ट जीनियस हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से फेमस हूँ और हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है, मैं ब्राइब नहीं दे रहा हूँ। और फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं तो अब इतना गरीब हूँ कि जो चीज मेरे पास रह गई है वो सिर्फ पैसा ही है, इसलिए मुझे तुम जैसा भाई चाहिए। हाओ शान कहता है कि लेकिन तुम श्योर कैसे हो कि तुम टॉप 3 में आओगे? अब फिर तभी वहाँ हाउ ये निकल जाता है और जो ऑक्शन हाउस में बोली लग रही थी उसको पाना चाहता है। वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन हाओ शान उसे रोकता है। ये एक ब्लैक स्टोन है और होस्ट को भी नहीं पता कि आखिर ये क्या है। शायद इस स्टोन के अंदर कोई प्राइसलेस ट्रेजर हो सकता है या फिर कोई साधारण स्टोन हो सकता है। इसकी कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है। लिनजेन ये देखकर हाओ शान के लिए ये खरीदने लगता है, लेकिन सिस्टर लिन इसे मैजिक गर्ल के दिए हुए कार्ड से खरीद लेती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लिनजेन बीस को अपनी पार्क की मदद से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और वो अब हाओ शान को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि हाओ शान के पास होली स्पिरिट फर्नेस है। ये तो किसी मैजिशियन के पास होना चाहिए, यानी हाओ शान के पास लाइफ गार्डिंग की पावर है। अब तो वो और ज्यादा हाओ शान की टीम में आने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। हाओ शान कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं टॉप 3 में आ भी पाऊंगा। लिनजेन उसे 3 एक्सेलर्स देता है जिसे पीने के बाद कुछ देर के लिए उसकी स्पिरिचुअल पॉइंट्स बहुत हद तक बढ़ जाएंगी और कहता है कि इन स्पिरिट एक्सेलर्स को यूज करके तुम्हारे टॉप 3 में आने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इनकी हर एक स्पिरिट की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन है और ये सब वो हाओ शान को दे रहा है।
और अगर तुम टॉप 3 में भी आ पाए तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर ये बेट लगा रहा हूँ शायद, लेकिन मैं लगाऊंगा क्योंकि अगर एक भी परसेंट तुम्हारी टीम में आने का मेरे पास है तो मैं उसे लेना चाहूंगा। हाओशन को उस पर इतना विश्वास देखकर प्यार आ जाता है और वो अब राजी हो जाता है और उनमें डील हो जाती है। अब होस्ट वो स्टोन वहां लाती है और हाओ तुरंत स्टोन के पास जाकर उसे खा जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी महंगी चीज को ये ऐसे ही खा गया, लेकिन हाओशन समझ जाता है कि हाओवे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा रहा है और फिर हाओवे अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ उस स्टोन को तोड़कर उसके अंदर के ट्रेजर निकाल लेता है। अब ये हुआ सिस्टर लिन और हाओशन डेमन हंटर ट्रायल्स में जाते हैं और रास्ते में उन्हें वही एरोगेंट प्रिंस और उसका बाप दिखता है और वो दोनों समझ जाती हैं एक दूसरे को देखकर कि ये वही है जो डेमन पकड़ते वक्त मिले थे और हाओशन ने प्रिंस को बहुत पीटा था। अब प्रिंस के पापा फिर से उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और इससे ये हुआ और हाओशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्रेसिव नेचर होने की वजह से सिस्टर लिन भी उनसे फालतू बोलने लगती है और ये देखकर प्रिंस के पापा कहते हैं कि टूर्नामेंट में हम दोनों में से जिसकी रैंकिंग कम होगी वो गाल पर एक दूसरे से थप्पड़ खाएगा। वो ये बेट स्वीकार कर लेते हैं और अब टूर्नामेंट में अंदर जाते हैं। अंदर टूर्नामेंट में बहुत बड़ा हॉल था और नाइट्स को रिंग में आकर लड़ाई करनी थी। अब इसको ऑर्गेनाइज कराने वाले सभी एल्डर्स आगे आते हैं और ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और सभी नाइट्स को याद दिलाया जाता है कि उन सभी का उद्देश्य डेमन्स को मारकर मैनकाइंड की रक्षा करना है। डेमन हंटर ट्रायल्स के जरिए ये बेस्ट नाइट्स को अपॉइंट करेंगे और मजबूत सेना बनाकर डेमन्स पर हमला बोलेंगे। अब डेमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल्स के राउंड शुरू होते हैं और इस बार कई सारे नाइट्स आए थे। पहला राउंड नॉक राउंड होगा जिसमें हारने वाला टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब होस्ट उनको रूल्स बताता है कि ओपोनेंट को इंटेंशनली चोट नहीं पहुंचानी है और अगर लड़ते लड़ते ओपोनेंट मर जाता है तो उसके जिम्मेदार वो और उसका टेम्पल होगा। हाओशन अपने आसपास देखता है और वहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नाइट्स बैठे थे और अगर हाओशन की इनके साथ फाइट होगी तो हाओशन के लिए स्ट्रॉन्ग होने का रास्ता अपने आप खुद जाएगा। अब सबसे पहले हाओशन और एक ओपोनेंट को रिंग में बुलाया जाता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है। ओपोनेंट अपनी बीस निकालता है जो कि एक व्हाइट हॉर्स है और काफी ताकतवर है, लेकिन हाओशन का बीस्ट अपने वर्ल्ड में वापस गया हुआ था, इसलिए जब वो अपना बीस्ट नहीं निकालता तो सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बिना बीस्ट के लड़ना तो समझो हार ही है। ये हुआ भी काफी उदास हो जाता है और अब उनकी फाइट शुरू होती है जिसमें ओपोनेंट हाओशन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाओशन ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर सिर्फ डिफेंस करता है और मोमेंट बनाता है और फिर मौका पाते ही वो उस पर अटैक कर देता है और एक ही बार में ओपोनेंट दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कोई समझ ही नहीं पाता कि इसने अभी किया तो किया क्या। हाओशन को विनर अनाउंस कर देती है। सिस्टर लिन पूछती है कि आखिर हाओशन ने ऐसा किया कैसे, जिस पर ये हुआ सोचता है कि इसने इंस्टेंटेनियस 2 स्किल का यूज किया है, पहला डिवाइन डिफेंस ब्लॉकिंग और दूसरा लाइट चॉपिंग स्वॉर्ड। अब एल्डर्स भी हाओशन को देखकर काफी हैरान है और वो तभी हाओशन के हाथ में वही वाली रिंग देखते हैं और एल्डर अपने खबरियों से इनकी लीनिएज का पता करने को कहता है। अब ये हुआ हाओशन को रेस्ट करने के बाद ट्रेनिंग करने को कहता है क्योंकि उसे बिना बीस के लड़ना होगा, लेकिन हाओशन सिस्टर लिन का मैच देखना चाहता है और फिर यही इसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।